अगर आप डॉक्टर हैं तो क्या आपको एक लाइसेंस मिल जाता है अपने मरीज से तू तड़ा करके बात करने का, बदतमीजी से बात करने का? आदाब, नमस्कार, योर मयंक ऑफिशियल में आपका स्वागत है। मैं हूं मयंक महाजन। आप अस्पताल जाएं अपना इलाज कराने के लिए, आपको सांस नहीं आ रही और आप डॉक्टर से शिकायत करें और डॉक्टर साहब आपको सीपीआर देने के बजाय, ऑक्सीजन देने के बजाय या इंजेक्शन देने के बजाय धे लात, धे घूंसे, धे थप्पड़ दे दे तो फिर आप अस्पताल दोबारा जाएंगे? डर जाएंगे? जरा ये वीडियो देखिए। ये वीडियो पिछले 24 घंटे में सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त वायरल है। ये वीडियो शिमला के आईजीएमसी इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एक अस्पताल का है। यहाँ पर डॉक्टर ने मरीज की पिटाई कर दी और बताया जा रहा है कि खाली बेड पर लेटने से गुस्साए डॉक्टर ने इस मरीज को अपने साथियों से मिलकर कम से कम 30 सेकंड में 10-12 घुसे तो जड़ ही दिए होंगे। मरीज ने भी लात पैर मारने की कोशिश करी, लेकिन डॉक्टर भारी पड़ गए। जो मरीज इलाज कराने आया था उसको अच्छे से इलाज कर दिया, इतना इलाज कर दिया कि शायद अब उस मरीज को दोबारा अस्पताल से में एडमिट होना पड़ेगा। जब ये मामला परिजनों को पता चला तो परिजन भड़क गए। अब परिजन भड़केंगे ही ना। कोई मरीज इलाज कराने जाए अस्पताल में और उसे डॉक्टर पीट पीट के अधमरा कर दे। वो एक डॉक्टर नहीं, 2-3 डॉक्टर मिलके, किसी ने उसका हाथ पकड़ा, किसी ने उसके पैर पकड़े और उस डॉक्टर ने उसके मुंह पर मारे 2-3 लाते घुसे। तो परिजन थोड़े चुप बैठेंगे। इसी दौरान अस्पताल के बड़े अधिकारी भी वहां पहुंच गए, पुलिस भी पहुंच गई और शांत कराने की कोशिश की गई। हालांकि परिजन लगभग 6 घंटे हंगामा करते रहे। उसके बाद आरोपी डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया गया। पर सस्पेंशन के बाद आरोपी डॉक्टर के फेवर में भी तमाम डॉक्टर खड़े हो गए कि भाई आप कैसे इस डॉक्टर को सस्पेंड कर सकते हो। पुलिस प्रशासन ने अस्पताल में डॉक्टर से भी बात की और फिर जो शिमला के एसपी हैं उन्होंने परिजनों से मुलाकात की और अब जो बयान आया है उसके मुताबिक अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राहुल राय का कहना है कि मामला सामने आया है मारपीट का और उन्होंने एक फैकल्टी विभाग के एचओडी सरकार की अध्यक्षता में कमेटी भी बना दी है। जो आरोपी डॉक्टर, इसका नाम है राघव नरूला, इन्हें सस्पेंड कर दिया गया है और जब तक जांच पूरी नहीं होती है तब तक सस्पेंड रहेंगे। उधर जो परिजन है वो मांग कर रहे हैं कि जो आरोपी डॉक्टर है राघव नरूला, उसको जेल भेजा जाए। इस पूरे मामले में एफआईआर की जाए और साथ ही साथ डॉक्टर का लाइसेंस भी सस्पेंड किया जाए ताकि कहीं और वो प्रैक्टिस ना कर पाए। अब हुआ क्या, जो मरीज था वो एंडोस्कोपी करवा के आया था। अब एंडोस्कोपी जो होती है बड़ी थकान भरी और दर्द भरी होती है। अब जो पूरी बात समझ में आई है वो ये है कि सिर्फ तू तड़ाक को लेकर हुई लड़ाई को लेके डॉक्टर ने मरीज से साथ मारपीट कर दी। अब मरीज ने देखा कि ओपीडी चेस्ट, ओपीडी में खाली बेड है और एंडोस्कोपी के बाद वो थोड़ा थक गया था, उसे दर्द भी था, तो वो जाकर वो खाली बेड पर लेट गया। अब वहां पर एक डॉक्टर आता है और उससे कहता है कि तू यहाँ कहाँ से आ गया। अर्जुन पवार ने बताया कि उसकी एंडोस्कोपी हुई है और डॉक्टर ने उसे रेस्ट करने के लिए कहा है और वो यहाँ बैठ गया है। अब इसी बात पर डॉक्टर ने बदतमीजी शुरू कर दी, मरीज के साथ तू थोड़ा करके बातचीत की। जब मरीज अर्जुन पवार ने डॉक्टर से प्रतिरोध किया कि भैया तू थोड़ा करके बात कर सकते हैं, मैं यहाँ पर लेट गया, मुझे डॉक्टर ने बोला है कि आप रेस्ट कर लीजिए, तो मैं यहाँ आ गया, बदतमीजी ना करिए। अब जैसे ये बात आई तो मरीज से नाराज होकर डॉक्टर ने थप्पड़ घूंसे छोड़ दिए। मरीज बेड पर लेटा था तो उसने भी ट्राई किया, कोशिश की कि लात घूंसे मार दे, बचाव करे अपना, डॉक्टर का विरोध करे, लेकिन और भी डॉक्टर आ गए और डॉक्टर नरूला की मदद की। डॉक्टर को भगवान माना जाता है और अगर आप भगवान मान करके डॉक्टर के पास जाएं इलाज कराने के लिए और भगवान आपको आराम देने के बजाय आपको और दर्द दे दे तो ये कहीं ना कहीं स्वीकार नहीं किया जा सकता। हमेशा से डॉक्टर्स को हमारे देश में रक्षा सुरक्षा के लिए तमाम नियम कायदे कानून की बात होती रही है। पहले भी डॉक्टर प्रोटेस्ट करते रहे हैं, सरकार ने उनकी बात सुनी है, नए कानून लाए गए हैं, तमाम इंतजाम किए गए हैं, लेकिन इस तरीके से अगर पीट दिया जाए तो वो जायज़ नहीं है। अब एज पर टाइम्स ऑफ इंडिया इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आप बताइए आपका क्या कहना है, क्या डॉक्टर्स को इस तरह तू तड़ाक बदतमीजी करके बात करना शोभा देता है? अब आप ये वीडियो देखिए, मैं वीडियो दिखाता हूँ, आप वो वीडियो देखिए और उसका बताइए, कमेंट करिए कि क्या ये सही है, डॉक्टर्स का मारना क्या ये सही है? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। मुझे ऑक्सीजन में दिक्कत हो रही थी, तो जैसे ही मैं बेड पे आया तो मैंने नर्स को बोला कि मुझे ऑक्सीजन लगा दो। उसके बाद डॉक्टर साहब आते हैं, डॉक्टर साहब बोलते हैं कि तू कब से एडमिट है यहाँ पे। मैंने कहा डॉक्टर साहब अभी ब्रोंकोस्कोपी हुई है। तो उसी के बाद बोलते हैं कि तेरा एक्सरे कहाँ है। मैंने कहा डॉक्टर साहब इसमें देख लो, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। फिर और उसके बाद बोलते हैं कि भाई और तेरा CT कहाँ है। मैंने कहा डॉक्टर साहब सामने पड़ा है। और मैंने कहा मैं आपसे तहजीब से बात कर रहा हूँ, ये तू क्या होता है, तू करके बात करे डॉक्टर साहब। बोले
तू होता है। तो इस बात पे ही बोलते हैं कि भाई मैं आपसे तहज़ीब से बात कर रहा हूँ, आप मुझसे तहज़ीब से, मेरी एक्सेप्टेशन रखता हूँ कि आप मुझे तहज़ीब से बात करें। बोलते तो क्या कर लूँगी फिर। मैंने बोल दिया कि आप क्या घर में भी अपने परिवार में भी ऐसे ही बात करते हैं। जिस पे डॉक्टर साहब बोलते हैं कि आप मेरी फैमिली पे आ गए, आप बहुत पर्सनल हो गए हो, और उन्होंने मारना शुरू कर दिया।